हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो, बहुत ही मेन चैप्टर है, फिजिक्स का चैप्टर है आपका। और देखो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है जो यूज़ की जाती है टू रन डेली वेरियस लाइफ में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। तो बेसिकली इट इज़ अ थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट अगर हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली अ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों देखो, चार्ज के फ्लो को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, चार्ज जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज जो है किसी ना किसी के पास तो होगा भाई, किसी ना किसी के पास तो चार्ज होगा ही बच्चों। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के पास बेसिकली, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होता है आपका प्रोटॉन के पास। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इफ़ इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कौन से चार्ज के फ्लो को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं? तो फ्लो ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए स्विच है और स्विच अगर मैंने ऑन कर दिया और ये इससे कनेक्ट है हमारे पास फैन, ठीक है, दिस इज द फैन, और ये हमारे पास इस तरीके से रोटेट होने लगा। तो इसका मतलब है कि पक्की बात है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचे ही होंगे, जिसकी वजह से फ़ैन ऑन हो गया। तो बिल्कुल यही हुआ है कि एक्चुअल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके पहुँच गए, जिसकी वजह से फ़ैन हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो रन करने लगा। तो देखा जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें ये पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करके गए इस फैन को रन करने में। और ये पता लगाना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और एटम भी विजिबल नहीं होता है, और एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। जब एटम ही विजिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैसे विजिबल होगा? तो हमने ये पता लगाना चाह रहे थे, तो ये तो नहीं पता लग पाया। बट हमने क्या देखा, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डिवाइस बना लिया यहाँ पर वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर यहाँ पर किस चीज़ को मेज़र कर रहा है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ मैं, चार्ज को मेज़र कर रहा है। वो आपको ये तो नहीं बता रहा कि यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन मूव करके गए, बट वो आपको ये बता देगा कि कितना चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया है। तो उन्होंने वो डिवाइस बना लिया ऐसा, जिसको हम वोल्ट मीटर बोल रहे हैं बच्चों। सो दिस इज़ द वोल्ट मीटर। ये देखिए, ये हमारे पास इधर में वोल्ट मीटर आ गया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, चार्ज को हम यहाँ पर Q से डिनोट करते हैं, और चार्ज की जो SI यूनिट होती है बच्चे, वो होती है कूलाम, उसको हम C से डिनोट करते हैं। तो चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और इसकी SI यूनिट जो होती है कूलाम होती है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। चलिए, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, बट यूनिट मीटर होती है ना, जिसको मीटर को हम M से डिनोट करते हैं। तो अब हमें ये नहीं पता, लेकिन हमने ये पता लगा लिया, ऑब्वियस ही बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन तो नहीं पता चला, लेकिन कितना चार्ज मूव हो रहा है। अब हमने ये पता लगा लिया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, लेकिन ये हमें पता चल गया बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज है, देयरफॉर 1 कूलम किसके बराबर होगा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों। तो एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते,
और जब मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मुझे ये तो नहीं पता चला कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, चार्ज पता चल गया। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत सिंपल लैंग्वेज अभी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया, तो 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 में कितने होंगे, इनटू 10 कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करे है। बात समझ में? अब आजकल ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है, सेम क्वेश्चन अभी जो है 3 से 4 साल पहले NTSC के अंदर भी पूछा गया था। तो बेसिकली आपसे पूछा था कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, तो कैसे पता चलेगा हमारे को कि कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, कौन सा चार्ज हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर है बच्चों? देखो ऐसे तो लगभग सेम ही है, लेकिन कहीं अच्छे टीचर्स और अच्छी बुक्स में मेंशन होगा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उससे पहले यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इसका किसी तरह के न्यूमेरिकल्स में कोई लेना देना नहीं होगा, बट ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये वाला चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो MCQ क्वेश्चंस के अंदर अगर आपसे पूछा है कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है और ये दे रखा है और ऑप्शन माइनस में ये दे रखा है, बच्चे इस पर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको माइनस वाला चूज़ करना है, माइनस नहीं है तब इसके ऊपर आप जो टिक कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे को थोड़ा सा इधर में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जी, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं बच्चों। देखो जब हम कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कंडक्ट वो डिवाइस होते हैं या वो चीज़ें होती है दोज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है जी। कंडक्टर कौन होते हैं? दोज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को यहां से पास होने के लिए, ठीक है जी। और इंसुलेटर कौन होते हैं? डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है यहां से पास होने के लिए, वो हमारे पास यहां पर इंसुलेटर्स कहलाते हैं बच्चे। अब देखिए कंडक्टर में कौन आ जाते हैं? ज़्यादातर कंडक्टर्स में आ जाते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर मेटल है, एग्जाम्पल में मेटल्स है, वायर तो बाय डिफॉल्ट हो गई। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, वाटर। तो वाटर भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओह बिल्कुल सही बात है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब वाटर क्यों लिखा है इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इंसुलेटर के एग्जाम्पल में आ जाएंगे मेरे पास प्लास्टिक है, रबर है, और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, दैट इज द डिस्टिल वाटर। तो वाटर और डिस्टिल वाटर दोनों में फ़र्क होता है। डिस्टिल वाटर जो बारिश का पानी है या आप इन्वर्टर की बैटरी में डालते हैं ना, वो बेसिकली डिस्टिल वाटर कहलाता है। तो उसके अंदर ना फ्री आयंस नहीं होते। जब आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है ना, समझ रहे हो भाई। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी ना किसी आयंस के तो होंगे, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कोई भी आपका जो एलिमेंट है वो आपका आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा जो है, ठीक। तो वो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि वो वाटर है या डिस्टिल वाटर। तो इसी तरीके से जब हम कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और जो सॉल्यूशन लेते हैं उसमें वाटर लेते हैं, तो वो कोशिश देख लेते हैं कि डिस्टिल वाटर तो नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा हम या तो सॉल्ट ऐड कर देते हैं या एसिड ऐड कर देते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर मैंशन है। चलिए जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे देन उसके बारे में बताएंगे। तो हमारे पास ये कंडक्टर्स हो जाते हैं बच्चे और इंसुलेटर्स हो जाते हैं, ठीक है जी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ जो चैप्टर की सबसे मेन पॉइंट है, जहाँ से बच्चों को चीज़ें समझ में आनी बंद हो जाती है। जो मेरे पास फीडबैक रहा है, स्टूडेंट्स आते हैं, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल यानी कि ताकत। अब मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है? मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि ये मार्कर है और इसको मैं इस तरीके से डालूंगा तो ये आपका ऊपर चला गया, हल्का सा मैंने इसको जो है पुश करा, ये देखिए। तो ये क्या है? ये पोटेंशियल है, इसकी फोर्स की, हाथ की ताकत है, ठीक है जी। चलिए इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोटेंशियल है? हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि अभी जैसे मैंने क्या देखा, एक वर्क हुआ है। क्या वर्क हुआ है कि ये मार्कर जो है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास वर्क होगा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा बच्चों? वर्क होगा। वो क्या वर्क होगा
कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। सो द वर्क इज डन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, एक वर्क हुआ है, द वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुँचा देंगे। इसको मैंने इन्फिनिटी बोला है क्योंकि अभी मुझे नहीं पता ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज कहाँ पर है। तो वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक ये मूव हो गया है। सो द वर्क इज डन, W वर्क टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज मतलब क्यों, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसी को मैं डिनोट करता हूँ V से बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है, दैट इज द V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास किसके बराबर है, द वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसकी यूनिट होती है V मतलब कि वोल्ट, वर्क की यूनिट जूल, और Q यानी चार्ज, तो वर्ड चार्ज की यूनिट जो होती है वो कुलाम होती है। तो हमारे पास 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कुलाम। अब कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन आता है बाकायदा प्रॉपर, फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कुलाम चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या फिर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इज टर्म्ड एज 1 वोल्ट, वो 1 वोल्ट के बराबर है। जब 1 जूल वर्क होता है 1 कुलाम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में, वो 1 वोल्ट कहलाएगा। गॉट इट, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, क्लियर है चीज? चलिए, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, टॉपिक और है, वो भी इसी से रिलेटेड है, पता नहीं अलग से क्यों दे रखा है उसको, सेम ही चीज़ है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, बिल्कुल सेम फार्मूला है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। हम स्पेस बर्बाद नहीं करेंगे इसको दोबारा से लिख करके, सेम फार्मूला, सेम यूनिट, सब कुछ सेम है जो। बस वो क्या बोलते हैं इसके अंदर, वो आपसे यहाँ पर ये चीज़ बोलते हैं बच्चों हमारे पास कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट के अंदर, अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात कर, अब सर्किट के अंदर बात करेंगे, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे हमारे पास कोई भी सर्किट होता है तो ये पॉजिटिव एंड होता है, ये स्विच है, तो ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से करंट मूव करता है, और उसी करंट को बीच बीच में जैसे अप्लायंसेज होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं, एक सर्किट के अंदर 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जब चार्ज मूव होता है, तो जो वर्क हो रहा है चार्ज को मूव करने में, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बिल्कुल सेम थिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर किसी भी तरह की। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फर्दर फिर से, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक डिवाइस बना दिया बच्चे जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चों जो बेसिकली मेज़र करता है चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। बेसिकली वो जो पोटेंशियल आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो चार्ज का ही तो है कि भाई यहाँ से हमने इतना चार्ज छोड़ा और इतना चार्ज यूटिलाइज हो गया। जस्ट एग्जांपल, एक और बहुत सिंपल एग्जांपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बता दो। मान लेते हैं कि यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन्स हमने छोड़े और यहाँ पर कितने पहुँचे, 40। 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, वो इस बल्ब ने यूटिलाइज कर लिया ना, रन करने, अपने आप को जो ऑन करने के लिए, जल रहा है बल्ब आपका जो है, तो 10 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। अब आप समझिए कि इसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो आप ये मत समझो इलेक्ट्रॉन, आप सोचो कि यहाँ से एक स्पेसिफिक चार्ज छोड़ा गया और कुछ चार्ज इसने यूज़ कर लिया और यहाँ पर कितना चार्ज पहुँचा, तो दोनों एंड के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है वो कौन मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, लगभग सेम बात है। ठीक है, तो ये चार्ज को मेजर करता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जिसका ना बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है।
इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो। देखो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी चीज़ को क्या कर रही है, रोक रही है। ये करंट आ रहा है, इसको हम रोक देंगे। तो रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है। अब इसका जो आपका क्या नाम है, वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। मान लो ये बल्ब है, अब मैं वोल्ट मीटर अगर यहाँ लगा देता हूँ, करंट यहाँ से गया, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट को आगे ही नहीं जाने देगा, और जब करंट ही आगे नहीं जाएगा तो बल्ब ऑन ही नहीं हो पाएगा आपका। जो समझ रहे हो, इस रूम में इस गेट की तरह काम कर रहा है रेजिस्टेंस। आप बाहर खड़ो, मैंने गेट लॉक कर दिया, आप अंदर आ पाओगे क्लास लेने के लिए, वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है जी। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इसी वजह से इसको किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए ये सर्किट है, ये सप्लाई, ये स्विच, ये मेरे पास बल्ब। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ कनेक्ट करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट करूँगा बच्चों इस बल्ब के पैरेलल में। अब जो बल्ब है हमारा या कोई भी अप्लायंस होता है, इसने कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन यूज़ करे ही होंगे भाई, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ करे हैं। और जब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि कुछ ना कुछ चार्ज इसने यूज़ करा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ चार्ज को रोक लिया ना अपने पास। भाई जैसे 50 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 को रोक लिया, 40 जाने दिए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को तो इसने रेसिस्ट कर ही दिया। तो चाहे यहाँ पर बल्ब बना दो, इसका अपना खुद का भी तो एक रेजिस्टेंस है। तो मैं इस बल्ब को बनाने के बजाय इस तरीके से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बना सकता हूँ। तो दिस इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, तो किसी भी अप्लायंसेस के कह दो या रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर सर्किट के अंदर। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए, तो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस होता है और इसी का एक दूसरा नाम है वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज कह दो और उसी को हम लोग यहाँ पर इधर में पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। एक ही बात होती है, समझ रहे हैं? दोनों के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे हम हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चैप्टर बहुत इजी है अगर आपको सारी वीडियोस देखते हैं और सीरीज़ वाइज आप देखते हैं। हमारी तरफ से आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। थैंक्स फॉर द डे। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।